हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे हमारे 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। इसके पहले हमने अपने लेक्चर नंबर 3 में प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 के 1 to 5 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। अब इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड क्यूपी यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फिगर। तो आपको यहाँ पे एक फिगर दिया है, इस फिगर में आपको क्या करना है, क्यूपी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, क्यूपी। तो आप इस फिगर को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ भी गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। ठीक है, आपको खुद से इस फिगर को देख के गिवन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो एन क्यू है, ये क्या हो रहा है, ये एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, वो भी इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एन क्यू बाइसेक्टर हो गया एंगल एन का ना। तो अगर ये एन क्यू बाइसेक्टर है एंगल एन का, तो यहाँ पे हम कौन सा थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या यूज़ कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो देखो पहले क्या करेंगे, हम गिवन लिख देंगे जो भी हमें इस फिगर से मालूम चल रहा है इसको देख के, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं दिया है, आपको खुद से यहाँ पे गिवन लिखना है। ये आपका जो दिया है डायग्राम, इसको ऑब्जर्व करके। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एन क्यू इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, ये हमने ऑब्जर्व किया, राइट। उसके बाद क्या ऑब्जर्व किया कि एन एम का लेंथ कितना है 25, एन क्यू का लेंथ कितना है 14 और एन पी का लेंथ कितना है 40, राइट। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पे फाइंड करना है हमें क्यू पी। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो जो आपको डायग्राम से मालूम चल रहा है, डायग्राम से क्या मालूम चल रहा है कि ये जो एंगल एन है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है किसका है, सॉरी ये जो एन क्यू है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल एन का। तो यहाँ पे हम कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो जो स्टार्ट करना है, पहले यहाँ पे लिख दो रे एन क्यू इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। ठीक है, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि जहाँ पे ये लाइन बाइसेक्ट हुआ है, मतलब ये वाली लाइन का रेशियो किसके बराबर रहेगा, ये दो रिमेनिंग साइड के बराबर रहेगा। तो इसका रेशियो क्या आएगा, एम क्यू अपॉन क्यू पी। तो यहाँ लिख दो एम क्यू अपॉन क्यू पी। ये रेशियो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा ना, इसके रिमेनिंग साइड के इक्वल आएगा। तो इसका रेशियो क्या आएगा, एम एन अपॉन एन पी। क्या आएगा, एम एन अपॉन एन पी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे एम क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 14, तो यहाँ पे 14 लिख दो। क्यू पी की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो वो यहाँ पे ऐसे ही रखे। और एम एन कितना दिया यहाँ पे 25 और एन पी कितना दिया यहाँ पे 40, तो यहाँ लिख दो 14। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 14, राइट। तो यहाँ पे कितना बचेगा 14 अपॉन क्यू पी और यहाँ पे कितना बचेगा 5 अपॉन 8। देखो यहाँ पे हमें क्यू पी निकालना है ना, तो क्यू पी को हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्यू पी जब वहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये नंबर हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरफ लाना पड़ेगा। तो 14 तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, 8 यहाँ पे डिवाइड में, 8 जब वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 5 यहाँ पे क्या है ऊपर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो 14 मल्टीप्लाई बाई 8, 14 8 से कितना होता है 112, डिवाइड बाई 5 करेंगे और यहाँ पे क्यू पी ऐसे ही रहेगा। 5 से डिवाइड करो 112 को, 5 2 ज़ा कितना होता है 10, राइट। और यहाँ पे कितना होता है 5 2 ज़ा 10, 2 माइनस 0 कितना होता है 2। यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक ज़ीरो लेंगे, अगर एक यहाँ पे ज़ीरो लेंगे तो ऊपर क्या लगाएंगे पॉइंट, और 5 4 ज़ा कितना होता है 20। तो आंसर कितना आ गया हमारा 22.4। तो यहाँ पे लिखो क्यू पी की वैल्यू कितनी आ गई 22.4। तो ठीक है, हमने क्या किया, क्यू पी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कितनी है हमारी वैल्यू 22.4। समझा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन फिगर 1.41 इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू एफ ई, मतलब ये देखो ये जो ए बी है ये पैरेलल है सी डी को और सी डी पैरेलल है एफ ई को, मतलब ये तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। देन फाइंड एक्स एंड ए ई। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्स फाइंड आउट करना है और क्या करना है, ए ई फाइंड आउट करना है। ए कहाँ पे, देखो ए और ई, मतलब ये पूरा लेंथ हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अगर एक बार हमें ये मिल जाएगा सी, तो क्या करेंगे, हम ये दोनों लेंथ को प्लस करके ए का लेंथ निकाल देंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सी का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो
गिवन लिखेंगे कि ए बी पैरेलल है सी डी को, सी डी पैरेलल है एफ ई को, ठीक है। ये गिवन लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी डायग्राम में हमें दिया है, बी डी का लेंथ कितना दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। डी एफ का लेंथ कितना दिया है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। ए सी का लेंथ दिया है 12, तो यहाँ लिख देंगे 12, राइट। उसके बाद टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ फाइंड करना है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा हमें यहाँ पे ए और ई ये पूरा लेंथ फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे हम टू फाइंड में लिख देंगे। अब सोल्यूशन, तो जो हमें गिवन दिया होता है ना उसी से स्टार्ट करने का। हमें गिवन क्या दिया है कि ये तीनों लाइन, ये जो ए बी पैरेलल है सी डी को और पैरेलल है यहाँ पे ई एफ को। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमने एक थ्योरम पढ़ा है, दैट इज़ अगर जब तीन लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती है तो वहाँ पे हम एक यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी, दैट इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। यस, कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें क्या हो जाता है, ये जो बी डी है, बी डी का प्रोपोर्शन हो जाएगा डी एफ के साथ। क्या हो जाएगा, बी डी का प्रोपोर्शन हो जाएगा डी एफ के साथ। और ये प्रोपोर्शन किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल, मतलब ए सी अपॉन सी ई, ठीक है, ए सी अपॉन सी ई। ये प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन देयर ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी है। मतलब कि अगर जब तीन लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो उनके साइड क्या हो जाते हैं, रेशियो में आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैसे आया, बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी एफ। उसके बाद सेकेंड क्या आया, किसके इक्वल होगा, ये ए सी अपॉन सी के, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करो। बी डी का लेंथ कितना है, यहाँ पे बी डी हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है यहाँ पे 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। डी एफ का लेंथ कितना है यहाँ पे 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। ए सी का लेंथ कितना दिया है यहाँ पे 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। और सी ई देखो यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे एक्स। इसको सॉल्व करो, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा 8। तो आंसर कितना है 2/1 इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स, राइट। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो एक्स है यहाँ पे हमें एक्स निकालना है, तो एक्स को क्या करेंगे, हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो 2 × x हो जाएगा इज इक्वल टू ये 12 यहाँ पे अकेला रहेगा। अब x को हमें निकालना है तो x को अकेला रखना पड़ेगा, x यहाँ पे अकेला रहेगा। ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई है ये इक्वल के उस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिवाइड, राइट। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा कितना हो जाएगा 12। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर ली, x इक्वल टू 6, राइट। देखो इस क्वेश्चन में हमें दो आंसर निकालना था। पहले तो हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। उसके बाद हमें क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डायग्राम ध्यान देखो, डायग्राम को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे ए कितना लिखा हुआ है, हमें ये ए ही निकालना है। देखो ये जो पूरा ए ही है वो किससे बना हुआ है, ए सी और सी को मिला के बना है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ ए इज़ इक्वल टू, ए किससे बना हुआ है, ए सी प्लस सी से बना हुआ है, ए सी प्लस सी से बना हुआ है। तो हमें ए सी का लेंथ तो ऑलरेडी डायग्राम में गिवन है। डायग्राम में कितना दिया हुआ है, ए सी का लेंथ 12, राइट ना। यहाँ पे कितना लिखा है, ए सी का लेंथ 12, तो यहाँ लिख दो 12। और सी क्या है, सी हमारा था एक्स जो हमें कैलकुलेट करना था। ये हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाल ली है, कितने निकाल ली है 6। तो एक्स मतलब क्या होता है, सी है ना, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 6, क्योंकि एक्स मतलब क्या होता है सी ई। डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 12 + 6 कितना हो जाएगा 18। तो हमने क्या किया, ए की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। सी की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 और ए की वैल्यू कितनी आ गई 18। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, ट्राइंगल LMN रे MT बाइसेक्ट एंगल LMN। एक ट्राइंगल LMN है, राइट, LMN, जिसमें क्या कर रहा है, ये जो रे है MT ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल LMN को, मतलब ये वाला एंगल को ना, बीच वाला एंगल, दैट इज M। फिर क्या बोला है, इफ़ LM इज इक्वल टू 6, LM का लेंथ कितना है, यहाँ पे देखो LM यहाँ पे कितना दिया हुआ है 6, MN कितना दिया है यहाँ पे 10, और यहाँ पे TN कितना दिया हुआ है 8, TN कितना दिया हुआ है यहाँ पे 8। देन फाइंड LT, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे LT फाइंड करना है। तो अगर आप डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो रे MT है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल LMN को, राइट। LMN मतलब एंगल M को बाइसेक्ट कर रहा है। और अगर जब ये MT एंगल M को बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे हम कौन सा थ्योरम यूज़ करने वाले, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, देखो गिवन लिख देंगे, जो भी हमें यहाँ पता है हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। फिर टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ फाइंड करना है LT।
तो यहाँ लिख देंगे LT। फिर सोल्यूशन देखो क्या है जो गिवन में लिखा है। पहले देखो रे MT बाइसेक एंगल LMN जो यहाँ पे हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि रे MT क्या कर रहा है, एंगल LMN को बाइसेक कर रहा है। क्योंकि अब डायरेक्टली ये थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते ना आप, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो रे है ना ये इस एंगल को बाइसेक कर रहा है। विदाउट ये लाइन लिखे आप ये लाइन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अभी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या करता है कि जहाँ पे वो बाइसेक किया है उसके लाइन का प्रोपोर्शन रिमेनिंग लाइन के प्रोपोर्शन के इक्वल होता है। मतलब इसने बाइसेक कहाँ पे किया है, इस लाइन पे, तो इसका प्रोपोर्शन क्या आएगा, LT/TN, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, LT/TN। ये किसके इक्वल आएगा, इसके रिमेनिंग साइड के, रिमेनिंग मतलब बचे हुए साइड के। तो ये और ये इसका बचा हुआ साइड है, मतलब LM/ क्या आएगा, MN, ठीक है। कौन सा रेशियो आएगा, LM/MN। तो क्या करेंगे यहाँ पे अभी हम लोग LT हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, LT ऐसे ही रखेंगे। TN की वैल्यू कितनी दी गई है, 8, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 8 इज इक्वल टू LM की वैल्यू कितनी दी गई है, 6, तो यहाँ लिख देंगे 6, और MN की वैल्यू कितनी दी गई है, 10, तो यहाँ लिख देंगे 10, ठीक है। अब ये देखो 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/5। यहाँ पे LT/8 ही रहेगा। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, LT हमें निकालना है, तो LT को हम क्या करेंगे, अकेला रखेंगे। ये जो 8 यहाँ पे डिवाइड में, इसको यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे, तो ये जो डिवाइड में नंबर है इक्वल के उस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो LT ऐसे ही रहेगा, 3/5 भी ऐसे ही रहने वाला है। ये 8 जब वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 ज़ा कितना होता है, 24 डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, 5 4 ज़ा कितना होता है, 20, ठीक है। 4 - 0 कितना होता है, 4, और 2 - 2 कितना होने वाला, 0। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 0, और अगर यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ऊपर क्या लगाएंगे, पॉइंट, और 5 8 ज़ा कितना हो जाता है, 4 0 40। हो गया हमारा आंसर, कितना निकला, LT का वैल्यू निकला 4.8, क्या निकला, 4.8। अंडरस्टूड। इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC। मतलब ये जो ट्राइंगल है ABC के अंदर, इसमें जो सेगमेंट है BD ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इफ़ AB इज इक्वल टू X, AB का लेंथ कितना दिया यहाँ पे, X, और BC का लेंथ कितना दिया हुआ है, X+5, मतलब BC का लेंथ कितना दिया हुआ है यहाँ पे, X+5। AD का वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे, AD कहाँ देखो यहाँ पे, X-2, और DC कितना दिया हुआ है, X+2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो यहाँ पे हमें सब क्या हुआ है, गिवन दिया हुआ है, और हमें निकालना है वैल्यू ऑफ X, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले गिवन लिख देंगे, जो भी यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा गिवन इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या बोला है, टू फाइंड, मतलब फाइंड करो। फाइंड क्या करना है हम लोग यहाँ पे, X, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, X। उसके बाद देखो अब सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले जो गिवन दिया है ना आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। आपको गिवन क्या दिया है कि ये जो सेगमेंट BD है ये एंगल B को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे सेगमेंट BD एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे हम लोग, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे। कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ पे पहले सोल्यूशन में लिख दो कि ये जो सेगमेंट BD है ये एंगल B को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और बाय द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, थ्योरम में ये जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है उसके साइड का रेशियो, मतलब AD/DC, राइट। AD/DC का रेशियो किसके इक्वल होगा, उसके रिमेनिंग साइड का इक्वल होगा। रिमेनिंग साइड कौन कौन से हैं, AB/BC, क्या आएगा, AB/BC। अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पे AD कितना दिया हुआ है यहाँ पे, X-2, तो यहाँ लिखो X-2, हम गिवन में से लिखेंगे सब कुछ। फिर DC कितना दिया है यहाँ पे, X+2, तो यहाँ लिख दो X+2 इज इक्वल टू AB का लेंथ कितना दिया है यहाँ पे, AB का लेंथ दिया है X, तो यहाँ लिख दो X, और BC का लेंथ कितना दिया हुआ है, X+5, तो यहाँ लिख दो X+5, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब ये वाले टर्म को यहाँ भेज दो और ये वाला टर्म को यहाँ भेज दो, तो X-2 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, इसे मल्टीप्लाई करेगा X+5, राइट, और ये X यहाँ पे ऐसे ही रहने वाला है, इससे मल्टीप्लाई करेगा X+2, ठीक है। अभी ब्रैकेट कैसे करेंगे इसको, देखो ये जो X है ना
ये पहले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब x मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 5 से, ठीक है। और ये जो -2 है ये मल्टीप्लाई करेगा पूरे ब्रैकेट से, मतलब x प्लस 5 से, मतलब ये वाला नंबर पहले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा और फिर ये वाला नंबर ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा। फिर यहाँ देखो x मल्टीप्लाई करेगा पहले इससे, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे x मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो कितना हो जाएगा 2x, बीच में क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। इसको सॉल्व करो। यहाँ भी देखो पहले x मल्टीप्लाई करेगा x से, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे x मल्टीप्लाई करेगा 5 से, तो कितना हो जाएगा 5x, और बीच में क्या आएगा प्लस। 2 मल्टीप्लाई करेगा x से, तो कितना हो जाएगा 2x, और बीच में क्या आएगा माइनस। 2 मल्टीप्लाई करेगा 5 से, तो 2 5 से कितना हो जाता है 10, और माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व करो पहले। ये देखो ये 5x और ये 2x दोनों का x है ना, तो इसको हम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 5x माइनस 2x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। बाकी सब टर्म सेम ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे कितना बचेगा -10, यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x। देखो यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर इक्वल के दोनों तरफ सेम सेम है ना, तो ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और हमारे पास क्या बचा 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 2x बचा। अब क्या करेंगे, ये जो 2x है ना इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, क्योंकि यहीं पे ये सॉल्व हो सकता है। तो ये जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। ये जो नंबर है नंबर को वहाँ पे शिफ्ट कर दो, ठीक है, नंबर को नंबर के साइड भेज दो, तो -10 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा +10। तो 3x माइनस 2x कितना होता है 1x, दैट इज़ x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। यहाँ पे x की क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है और आपको ये एक्टिविटी क्या करना है फिलअप करना है, मतलब आपको यहाँ पे पूरा सोल्यूशन दिया है, बट यहाँ पे कुछ कुछ बॉक्सेस क्या है ब्लैंक है, तो आपको ये क्या करना है ये बॉक्सेस फिल करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर 1.44 x इज़ एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर एक और ट्राइंगल है और ये इसके इंटीरियर पार्ट में, दैट इज़ x। पॉइंट x इज़ जॉइंट टू वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। तो पॉइंट क्या है, ये x जो है ये सारे वर्टाइसेस से क्या है जॉइंट है। पी क्यू इज़ पैरेलल टू सेगमेंट डी। ये जो पी क्यू है ये क्या है पैरेलल है सेगमेंट डी को, और सेगमेंट क्यू आर देखो सेगमेंट क्यू आर पैरेलल है ई आर को, मतलब क्यू आर पैरेलल है ई आर को ई एफ को। देन फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट। आपको प्रूफ क्या करना है कि पी आर इज पैरेलल टू डी एफ, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल देखो क्या लिखा है एक्स डी ई कहाँ पे, देखो यहाँ पे ये एक्स डी और ये ई, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ क्या लिखा है पी क्यू पैरेलल टू डी ई, क्या लिखा है पी क्यू पैरेलल टू डी ई, और यहाँ पे आपको एक ब्लैंक बॉक्स दिया है तो आपको खुद से फिल करना है। तो पी क्यू पैरेलल टू डी ई ये हमें क्या हुआ है गिवन में ऑलरेडी दिया हुआ था, तो यहाँ पे रीज़न क्या आएगा गिवन, क्या लिख देंगे यहाँ पे गिवन। अभी यहाँ देखो अगर जब दो लाइन क्या होते हैं एक ट्राइंगल के, जब एक लाइन और एक साइड पैरेलल होते हैं तो वहाँ पे हम कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं बीपीटी, दैट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक्स पी अपॉन पी डी, ठीक है, एक्स पी अपॉन पी डी का रेशियो। तो यहाँ पे एक्स पी ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स क्यू अपॉन क्यू ई का, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ये हमने अपने फर्स्ट ट्राइंगल से कंप्लीट कर लिया। सेकंड क्या लिखा है इन ट्राइंगल एक्स ई एफ, ट्राइंगल का नाम क्या है एक्स ई एफ। देखो यहाँ पे एक्स ई एफ ये नीचे वाला ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल में क्या दिया है क्यू आर इज़ पैरेलल टू ई एफ, तो क्यू आर इज़ पैरेलल टू ई एफ, ये भी क्या है हमें यहाँ पे गिवन में दिया हुआ था, तो यहाँ पे रीज़न क्या लिख देंगे हम लोग गिवन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये चीज़ें कहाँ दी गई थी गिवन में दी गई थी। अगर ये पैरेलल है एक ट्राइंगल के अंदर, देखो ये जो ट्राइंगल है एक्स ई एफ, इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये क्यू आर पैरेलल है ई एफ को, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे बीपीटी यूज़ करेंगे। तो बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ये जो इसका रेशियो है दैट इज़ एक्स क्यू अपॉन क्यू ई का रेशियो, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा एक्स आर अपॉन आर एफ के इक्वल हो जाएगा, एक्स आर अपॉन आर एफ। और यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। अब आगे देखो अब यहाँ पे
यहाँ पे देखो रीज़न क्या लिखा है, फ्रॉम 1 and 2। तो 1 and 2 को ऑब्जर्व करो, देखो ये 1 है और ये 2 है, इसको ऑब्जर्व करो दोनों को। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये देखो ये जो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है, यहाँ भी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जब ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, एक्स पी अपॉन पी डी, और यहाँ से क्या बचेगा, एक्स आर अपॉन आर एफ। तो यहाँ पे वही हमें लिखना है। पहले वाले में क्या बचा, एक्स पी अपॉन पी डी बचा, और सेकेंड वाले में क्या बचा, एक्स आर अपॉन आर एफ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे प्रूफ देखो क्या लिखा है, सेगमेंट पी आर इज पैरेलल टू सेगमेंट डी, क्योंकि बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है कि अगर जब हमारा ई रेशो इक्वल हो तो हम लोग उसके कॉन्वर्स, बीपीटी के कॉन्वर्स से कह सकते हैं कि ये जो पी आर है ये पैरेलल है सेगमेंट डी एफ के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी। ठीक है, एंड रे सी ई बाइसेक्ट एंगल ए सी बी। If segment AB is congruent to segment AC, then prove ED is parallel to BC। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में कुछ से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देना है जिसका नाम क्या लिखना है, ABC। ठीक है, और इसमें क्या बोला है, रे BD आपको ड्रॉ करना है जो लाइन AC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इफ सेगमेंट यहाँ पे CE बाइसेक्ट एंगल ACB, तो यहाँ से आपको एक लाइन लेके जाना है CE जो आपके एंगल ACB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। फिर आपको गिवन पॉइंट क्या दिया है, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC। ये जो सेगमेंट AB है ये कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट AC को। ठीक है, ये गिवन पॉइंट है, और आपको प्रूव करना है ED इज पैरेलल टू BC। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ED इज पैरेलल टू BC। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो इसके लिए क्या करेंगे, पहले जितना भी गिवन पॉइंट है जो हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था वो सारे गिवन पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है कि ED इज़ पैरेलल टू BC। ठीक, उसके बाद सोल्यूशन देखो, कभी भी ना जो गिवन होता है पहले उससे स्टार्ट करो। मतलब आपको गिवन क्या दिया है यहाँ पे कि ये जो BD है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ABC को, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो अगर इस लाइन से हमें क्या मालूम चलता है कि यहाँ पे हम कौन सा थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मतलब ये जो सेगमेंट BD है वो एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, जिस लाइन पे उसने बाइसेक्ट किया है उसका रेशो, मतलब AD अपॉन DC का रेशो किसके इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन BC के, मतलब उसके रिमेनिंग साइड के। तो AD अपॉन DC का रेशो इक्वल हो जाएगा AB अपॉन BC के रेशो से, क्योंकि बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, उसके बाद और हमें क्या गिवन पॉइंट दिया था यहाँ पे कि ये जो रे CE है वो बाइसेक्ट कर रहा है ACE को, मतलब रे CE क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ACE को। तो यहाँ भी हम कौन सा थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, सीम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगा कि ये जो CE है जिसने इसको बाइसेक्ट किया है तो क्या करेगा, ये लाइन को वो इक्वली डिवाइड कर देगा, मतलब AE अपॉन EB। यहाँ पे किसका रेशियो आएगा, AE अपॉन EB। और ये जो जहाँ पे इसने अपनी लाइन को बाइसेक्ट किया है दैट इज़ ये वाला लाइन AE अपॉन EB, ये किसके इक्वल होगा, उसके रिमेनिंग साइड के। अब इसका रिमेनिंग साइड क्या है, ये वाला और ये वाला, दैट इज़ AC अपॉन BC लिख दो या फिर CB लिख दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, AC अपॉन BC, और यहाँ पे रीज़न क्या आएगा, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, हमने क्या किया, अपने गिवन के अकॉर्डिंग ये दोनों पार्ट यूज़ कर लिया। यहाँ पे और क्या दिखा है कि सेगमेंट AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, ये भी गिवन पार्ट है ना, तो इसका भी कहीं ना कहीं यूज़ होने वाला है कि जो सेगमेंट AB है वो कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट AC को। तो अगर हम चाहे तो ये सेकेंड पार्ट है, यहाँ AC को हम रिप्लेस कर देंगे AB से, क्योंकि ये हमें गिवन दिया है कि हमारा AB क्या है, कॉन्ग्रुएंट है AC को, राइट ना। तो हम यहाँ पे AC को रिप्लेस कर देंगे AB से, क्योंकि ये हमें क्या है, गिवन लिखा है, राइट ना। उसके बाद क्या होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इक्वेशन नंबर इसको क्या दे दो, 2। फ्रॉम 1 and 2 ऑब्जर्व करो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सिमिलर है। अगर ये दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और इसके जो ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पार्ट मतलब ये वाला पार्ट इसके लेफ्ट साइड पार्ट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब AD अपॉन DC इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EB के, राइट। वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि फ्रॉम 1 and 2 दिस सेम पार्ट गेट कैंसिल, और जो बच जाएगा वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन देखो अगर तुम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो,
यहाँ पे रेशियो क्या है, AD अपॉन DC, ठीक है, AD अपॉन DC, दैट इज़ यहाँ पे देखो AD अपॉन DC इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है, AE अपॉन EB, दैट इज़ AE अपॉन EB। तो अगर हमारे पास एक थ्योरम है दैट इज़ कन्वर्स ऑफ BPT, कि अगर वो रेशियो इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लाइन को पैरेलल बता सकते हैं, मतलब ED पैरेलल हो जाएगा BC के साथ, और यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ BPT। अंडरस्टूड।